स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ इज़ वेरी इजी पर। आज हम आप लोगों को स्क्वायर वर्ग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो किसी भी एग्ज़ाम एसएससी बैंक रेलवे या किसी भी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों भुजा बराबर होता है। एक क्वाड्रिलेटरल हुच ऑल साइड या फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का ये बेसिक फार्मूला हुआ। हम लोग एक ड्रॉ किए हैं स्क्वायर को ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है जिसका चारों साइड क्या बराबर है। ए ये भी है, ये भी ए है, ये भी ए है। मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो, ठीक है, ये चारों साइड क्या है? इक्वल है। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी क्या है? बराबर है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, सभी एंगल्स क्या होंगे? राइट एंगल होंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा? सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। यहाँ भी रेक्टेंगल जो हमारा पिछला वीडियो है उसी के अनुसार यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा। ये जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये दोनों क्या कहलाते हैं? डायगोनल्स विकर्ण। ए सी और बी डी विकर्ण डायगोनल हैं जो बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? √2a, यहाँ पे निकल जाएगा। इसकी लेंथ क्या हो जाएगा? √2a। यदि ये ए है, ये ए है, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस कर्ण कहलाता है जो √2a हो जाएगा। और एक दूसरे को समकोण पर काटता है। कहने का मतलब है यदि यहाँ पे O है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। एंगल ए ओ बी क्या होगा? 90 डिग्री। आप वीडियो को जूम करके ध्यान से देखिएगा। एंगल सी ओ डी बराबर भी क्या होगा? 90 डिग्री। इधर भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे यदि कोई एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। ठीक है, तो ये यदि 90 है तो ये भी 90 होगा। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। पूरा यदि हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये समझना है कि इसके जो वर्ग के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी होता है। ठीक है, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी है। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है उसके सभी भुजाओं का योग होता है। 4 भुजा है, इसमें चारों बराबर है तो 4a हो जाएगा वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब आइए वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण भी बताएं, √2a होता है। √2a कैसे होगा? पाइथागोरस थ्योरम से होगा। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं या होते हैं, बट सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। कुछ आयत वर्ग हो सकते हैं जब आयत के आमने सामने का भुजा बराबर हो जाए, यानी कि सभी भुजा बराबर हो जाए तो वो वर्ग हो जाएंगे। लेकिन सभी वर्ग क्या होंगे? आयत होंगे। आयत का प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ और ब्रेथ बराबर होनी चाहिए। यहाँ तो लेंथ और ब्रेथ बराबर है ही, सारा भुजा बराबर है। अब कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा 25 मीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, 25 गुना 25, 625। ठीक है, जो किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर करना है। जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और 2 को एक बढ़ा के गुना करेंगे 3 से तो 2 तिया 6, 625। 45 गुना 45 क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 पहले करेंगे 25, 4 को एक बढ़ा के गुना करेंगे 4 पंचे 20, 20 25। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट गुना सीखने के लिए हमारा लगातार यूट्यूब चैनल आप लोग देखते रहिए। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका निकालना यदि हो तो? परिमिति हो जाएगा इसका, या परिमाप हो जाएगा 4a, 4 इंटू 25, 100 मीटर। तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा और पेरीमीटर क्या आएगा? मीटर में। क्यों आएगा? क्योंकि एरिया में हम लोग गुना करते हैं। 25 मीटर गुना 25 मीटर, तो मीटर को जब मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, और मीटर में जब मीटर जोड़ेंगे तो मीटर ही होगा। कहने का मतलब 25 को यदि 4 बार जोड़ेंगे तो 25 चौके 100 मीटर ही होगा। पेरीमीटर हमेशा क्या होता है? मीटर में होता है। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस टाइप में होगा। डायगोनल यदि निकालने देते जिसका साइड, किसी वर्ग का साइड यदि 25 मीटर है उसका डायगोनल का फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, √2a पाइथागोरस थ्योरम से होता है। 25√2, 25√2 हो गया। कभी कभी √2 का मान भी आप लोग रख सकते हैं। फिर देखिए, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो विकर्ण ज्ञात करें।
यानी कि इस बार आपको एरिया दे दिया है, यानी कि ए स्क्वायर दे दिया है, ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना डायगोनल। डायगोनल क्या होता है √2a, तो √2 इंटू 20 √2 मीटर, इसका क्या हो गया आंसर। डायगोनल भी क्या होगा मीटर में होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। कहने का मतलब डायगोनल दे दिया इस बार। √2a फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो √2a बराबर क्या हो गया 8, तो a बराबर क्या हो गया 8/√2, ये नीचे गया। तो हम लोग को क्या निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा इंटू भुजा ए स्क्वायर। ए हम लोग का है 8/√2, 8/√2 गुना 8/√2, ऊपर गुना होगा 8 गुना 8 64, नीचे √2 इंटू √2 क्या होगा 2, √x इंटू √x होता है x। ठीक है, 64/2 32 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर हम लोग ध्यान देंगे, कभी कभी ऑप्शन में आपको 32 मीटर भी मिल जाएगा, तो 32 मीटर स्क्वायर दोनों रहेगा, तो ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। हम लोग को एरिया जब भी पूछेगा वो स्क्वायर में आएगा 32 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक फार्मूला होता है यदि डायगोनल दिया हुआ है, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है यहाँ पे मान के चलिए, इसका डायगोनल दिया हुआ है, तो हाफ d1 d2 से भी निकाल सकते हैं। और इसका दोनों क्या होगा d1 d2 करने मतलब है डायगोनल 1 डायगोनल 2, और दोनों डायगोनल इसमें क्या होगा बराबर होगा। तो हाफ इंटू 8 गुना 8, विकर्ण की लंबाई है 8, तो ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, दो विकर्ण होंगे, तो हाफ इंटू 8 इंटू 8 64, 64/2 32 मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि करने का मतलब पेरीमीटर, वर्ग का पेरीमीटर सभी भुजाओं का योग 4a, 4a बराबर 160 है, 4a बराबर क्या दिया हुआ है 160, तो a बराबर क्या हो गया 40, a बराबर 40, तो इसका क्षेत्रफल निकालें, a स्क्वायर निकालेंगे, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 मीटर स्क्वायर, आंसर होगा। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो वो भुजा का अनुपात ज्ञात करें। कहने का मतलब है क्षेत्रफल का अनुपात यदि ये है और भुजा का पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, या परिमाप का पूछ दे तो इसमें रूट लगा देंगे, √4 और √9। √4 का मान क्या होगा 2 और √9 का मान क्या होगा 3, 2:3, यानी कि a1 स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, a1 स्क्वायर अनुपात a2 स्क्वायर दिया हुआ 4:9, तो a1 अनुपात a2 क्या हो जाएगा √4 अनुपात √9। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे रूट लगा देंगे, तो हम लोग को भुजा का अनुपात या फिर परिमाप का अनुपात निकल जाएगा। परिमाप का अनुपात भी वही होगा 4a1 4a2, तो 4 कट जाएगा, तो a1 अनुपात a2 जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा, यानी कि 2:3 ही होगा। एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। कहने का मतलब है एक वर्ग है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, और एक बार ये यदि वर्ग है इसका साइड a है, ये डायगोनल का साइड क्या होगा √2a, यानी कि एक बार a स्क्वायर होगा और एक बार √2a का स्क्वायर होगा, एक बार साइड ये होगा और एक बार साइड विकर्ण होगा इसका। यहाँ पे हम लोग एक मान लीजिए इस टाइप से हम लोग जो है एक वर्ग बना रहे हैं, इस टाइप से एक हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे वर्ग बना रहे हैं विकर्ण से, यानी कि विकर्ण की जो लेंथ होगी वही ये सब भुजा की लेंथ होगी। तो a हो गया तो a स्क्वायर हो गया, √2a का स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया 1:2 हो गया, यानी कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में 1:2 होगा आंसर। ठीक है, 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर आकार के कितने टाइल्स लगेंगे। कहता है कि 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर आकार के कितने टाइल्स लगेंगे। तो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 600, क्यों सेंटीमीटर में बदले क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहाँ पे मीटर दिया हुआ था, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर हो गया। अब कितने टाइल्स लगेंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर हो गया कि फर्श का यह वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल, तो 600 गुना 600 बटे 20 गुना 30, तो यहाँ से देखिए 20 गुना 30 600 होता है, तो 600 से 600 काट दिया, यानी कि 600 आंसर हो गया, 600 टाइल्स लगेगी इसमें। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे हैं हम। ये वर्ग है, वर्ग के अंदर एक सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ग है जो वर्ग के बाहर एक सर्किल है। तो जब ये वर्ग है तो इसका साइड क्या होगा ए हो गया, मान लीजिए ए है, ठीक है। अब कहता है वर्ग के जब अंदर सर्किल होगा तो ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं जो ए लेंथ है इसका भी ए लेंथ होगा, ये सर्किल का क्या होगा डायमीटर, व्यास कहलाता है, यानी कि डी बराबर क्या हो गया ए क्या वर्ग का भुजा है, तो आर डी बराबर क्या होता है 2r, 2r बराबर क्या हो गया ए, तो आर बराबर क्या हो गया a/2। कहने का मतलब है कि वर्ग का जो भुजा होगा, ठीक है, और ये सर्किल का हम लोग को एरिया पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, या इस छायांकित भाग का जो है इस टाइप से शेडेड कर देगा,
इसका हम लोग को एरिया पूछ देगा। जब छायांकित भाग का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले वर्ग का एरिया निकालेंगे, ए स्क्वायर में माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो गया, ए बाई टू। आर क्या हो गया हम लोग का, ए बाई टू। कैसे आया, देखिए डी बराबर ए हो गया, ये जो डायमीटर है सर्किल का वो ए के बराबर हो गया। यहाँ से डी बराबर टू आर होता है, टू आर बराबर ए हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, ए बाई टू। तो यहाँ से हम लोग छायांकित भाग का निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। बस ये कंसेप्ट रखना है कि जो ये साइड होता है वो सर्कल का क्या होता है, डायमीटर। लेकिन अगर वर्ग के बाहर एक सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल का डायमीटर होगा ये वर्ग का क्या होगा, विकर्ण के बराबर होगा, √2a के बराबर होगा। यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, d बराबर होता है 2r, यानी कि 2 इंटू रेडियस, यहाँ सेंटर है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, तो r प्लस आर क्या हो गया, 2r। 2r बराबर क्या हो गया, √2a। तो r बराबर क्या हो गया, √2/2a। √2/2a इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई √2 भी, a/√2 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये जो वर्ग है इसके बाहर जब सर्कल रहेगा तो उसका जो मतलब सर्कल का जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो वर्ग के विकर्ण डायगोनल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।